भाई साहब कोई अल्फा के फेक पीआर वालों को रोक लो, क्योंकि इस फिल्म की जितनी नैया इन फेक पीआर वालों ने डुबो दी है उतनी तो स्क्रिप्ट ने भी नहीं डुबोई थी। 3 जुलाई को वाईआरएफ ने अपनी स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म उतारी जिसका नाम था अल्फा, और जिसका बजट करीब करीब 100 से 130 करोड़ था। लीड में आलिया भट्ट थी और पीछे पूरी इंडस्ट्री का पीआर खड़ा हुआ था। और फिर जो हुआ वो वाईआरएफ ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा था। फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ रुपए कमाए, जो उसी स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग है, जिसमें पठान ने 57 करोड़ से शुरुआत की थी। बाकी भाई उसमें भी कॉर्पोरेट बुकिंग का तड़का था, तो उसका तो हम कुछ नहीं बता सकते। अल्फा दूसरे शुक्रवार तक 49 करोड़ पर अटकी हुई थी और 8वें दिन तो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं फिल्म ने। और अब तो हालात ऐसे हैं कि 70-80 लाख रुपए कमा रही है और 1-2 दिन के अंदर पूरी मूवी खत्म है। इन शॉर्ट ये स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी क्रैश है और ऐसी पहली फिल्म है जो इतने इनसेन पीआर के बावजूद भी 100 करोड़ नहीं छू पाई है। मतलब भाई साहब इससे अच्छा तो पैसा एफडी में डाल देते, कम से कम इंटरेस्ट तो मिल जाता। लेकिन असली मजा इस बात को जानने में है कि जब अल्फा रिलीज हुई थी तब अल्फा का पीआर एकदम ही अलग फॉल्स पैराडाइज में जी रहा था। कोई इसे गेम चेंजर कह रहा था, कोई इसे आलिया भट्ट की मास्टरपीस कह रहा था, तो कोई इसे स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेस्ट फिल्म बता रहा था। और भाई साहब ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि उस टाइम अल्फा के पोस्टर पर आलिया भट्ट थी, प्रमोशंस के अंदर आलिया भट्ट थी, हर इंटरव्यू में आलिया भट्ट थी और हेडलाइन में आलिया भट्ट थी। यानी रिलीज से पहले फिल्म किसी और की थी ही नहीं, यह पूरी तरीके से आलिया भट्ट की फिल्म थी, उनकी सबसे बड़ी फीमेल लेड एक्शन फिल्म, उनका कमबैक, उनका मूवमेंट। लेकिन भाई साहब अब जब ये फिल्म पिट चुकी है तो इनको रियलिटी चेक मिल चुका है, तो अचानक से ट्रेड पोर्टल्स के अंदर ये जो हेडलाइंस है ना ये बदल चुकी हैं और आलिया भट्ट की अल्फा अब अचानक से शर्वरी की अल्फा बन चुकी है। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, जो अल्फा पहले आलिया भट्ट स्टारर थी ना, वो अब अचानक से जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं शर्वरी की को स्टारर बनती जा रही है। अब सारा ठीकरा जो है वो अल्फा के डायरेक्टर शिव रेवेल के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि उनकी अल्फा डिजास्टर साबित हो चुकी है। अब अल्फा को आलिया भट्ट की नहीं बल्कि शर्वरी की अल्फा बताया जा रहा है। मतलब कि जिसको कल तक टीजर में एक फ्रेम ढंग से नहीं मिल रहा था, वो अचानक से इस फ्लॉप फिल्म की पोस्टर गर्ल बना दी गई है। इन शॉर्ट मूवी भाई साहब अगर फ्लॉप हो जाए तो किसी और की, और अगर कोई मूवी सक्सेसफुल हो जाए तो भले वो आपकी मूवी ना भी हो, आप उसका भी क्रेडिट ले लोगे। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस आपको एक टाइमलाइन बता रहा हूँ। जब फिल्म से उम्मीद थी तब वो आलिया भट्ट की फिल्म थी, जब फिल्म डूब गई तो वो शर्वरी की फिल्म हो गई है। और ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं या फिर किसी का फेक पीआर करवा रहा है, इस चीज को समझने के लिए आप खुद समझदार हैं, क्योंकि ये इस इंडस्ट्री का सबसे पुराना फॉर्मूला है कि हिट हो जाओ तो क्रेडिट ऊपर वाले का और फ्लॉप हो जाओ तो ब्लेम नीचे वाले का। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इससे पहले आलिया भट्ट और वरुण धवन की कलंक मूवी आई थी और जब ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी तो सारा ब्लेम माधुरी दीक्षित पर डाल दिया गया था। जब कैटरीना कैफ की फैंटम और जग्गा जासूस फ्लॉप हुई तो कैटरीना ने अपनी बुरी एक्टिंग को छुपाने के लिए सारा का सारा ब्लेम जो था वो रणबीर के ऊपर डाल दिया था कि पर्सनल लाइफ के कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई। और सबसे इंटरेस्टिंग केस तो द जोया फैक्टर है,